हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बाला कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखते हैं जरा इंट्रोडक्शन। पौधों के सभी अंगों के समुचित विकास हेतु किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जैसे कि लोअर प्लांट जैसे शैवाल या एल्गी की समस्त कोशिकाएं क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होती है। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेकिन कुछ हायर प्लांट्स में केवल पत्तियां ही भोजन बनाती हैं और पौधे के अन्य सभी भाग अपने भोजन के लिए क्या होते हैं? इन्हीं पत्तियों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन एवं विलयन के रूप में भोजन एक विलयन के रूप में तने एवं जड़ में क्या होते हैं? स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, पौधों में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल का एक अंग से दूसरे अंग में परिसंचरण होना ही क्या कहलाता है? विलेयो या पोषक पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का उनके निर्माणक अंगों से संग्रहण क्षेत्र या प्रयुक्ति क्षेत्र की ओर परिवहन ही क्या है? भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के माध्यम से पत्तियों से पौधे के अन्य भागों की ओर होता है। ठीक है, पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों एवं विलयनों के स्थानांतरण का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। जैसे कि पहला हमारा है डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, दूसरा है पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन और तीसरा है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, या हिंदी में उसको कहते हैं कार्बनिक विलयनों के स्थानांतरण की दिशा। ठीक है, इसकी कौन कौन सी दिशाएं हो सकती हैं? 3 दिशाओं में इसको डिवाइड किया गया, जैसे कि आरोही स्थानांतरण अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, अवरोही स्थानांतरण डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन और पार्श्वी स्थानांतरण या लेटरल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग अपवर्ड ट्रांसलोकेशन। बीजों में भोज्य पदार्थ संचित होते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि सीड्स में क्या होते हैं? फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होते हैं। जब इन बीज का क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, तब ये फूड मटेरियल नीचे से ऊपरी भागों में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। ठीक है, और यह स्थानांतरण तब तक जारी रहता है जब तक कि नए पौधे फोटोसिंथेसिस करने योग्य नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार विश्रामी संरचनाओं जैसे कि राइजोम, ट्यूबर आदि के द्वारा ही ऊपर की ओर भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये पौधे के भोजन संग्राहक क्या होते हैं? भाग होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन होता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग अपवर्ड ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन या अवरोही स्थानांतरण। जैसे कि पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल बन जाता है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है? भोज्य पदार्थ बनने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही पत्तियों में क्लोरोफिल बनता है, पत्तियाँ क्या करती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं और क्या करता है? फूड मटेरियल का फॉर्मेशन करता है, और यही फूड मटेरियल विनियल के रूप में तने एवं जड़ की ओर क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। ठीक है, मतलब कि पत्तियों से कहाँ जाता है? वो नीचे की ओर तने एवं जड़ की ओर, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिटरल ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है हमारा लिटरल ट्रांसलोकेशन। बीजों एवं फलों के निर्माण के समय भोज्य पदार्थों का पार्श्व दिशा में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है, कब होता है? जब बीज एवं फल का निर्माण होता है। ठीक है, विभिन्न अध्ययन और शोध के कार्यों द्वारा स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है? अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। ठीक है, अधिक सांद्रता वाले भागों को
सप्लाई इंड कहते हैं, जहाँ से सप्लाई होता है फूड मटेरियल का, ठीक है। ग्रीन लीव्स एवं स्टोरेज ऑर्गेन्स सप्लाई इंड होते हैं, ठीक है। कौन सा सप्लाई इंड है? जो हरी पत्तियाँ होती है वो, और जहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है, स्टोरेज ऑर्गेन्स होते हैं, वो हमारा क्या है? सप्लाई इंड होता है। इसी प्रकार पौधों के वे भाग जहाँ पर इन भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होने के पश्चात उनका उपभोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कंजम्पशन इंड कहते हैं, उपभोग छोर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन खाद्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। डायग्राम में शो हो रहा है कि अपवर्ड ट्रांसलोकेशन कौन सा है और डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन कौन सा है, ठीक है। जो डार्क कलर का दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? हमारा अपवर्ड ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, ठीक है। और जो हल्के कलर में दिखाई दे रहा है वो क्या है? हमारा डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कार्बनिक विलययों के स्थानांतरण का मार्ग या पथ, ठीक है। पौधों में विभिन्न प्रकार के पौधों के स्थानांतरण के लिए मुख्यतः दो प्रकार के वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। पहला है हमारा सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम की चालनी नलिका है। दूसरा है जाइलम वेसल्स, ठीक है। ये दोनों प्रकार के टिश्यू अपनी आकारिकी एवं कारिकी में एक दूसरे से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, ठीक है। फ्लोएम की सीव ट्यूब्स कैसी होती है? लिविंग होती है, जबकि जाइलम वेसल्स कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। कर्टिस नामक वैज्ञानिक के अनुसार पौधों में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर एवं नीचे की ओर फ्लोएम द्वारा होता है, जबकि डिक्सन एवं अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार क्या होता है? कार्बनिक भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण जाइलम एलिमेंट्स के द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन कार्बनिक विलयों का ज़्यादातर स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा ही होता है, और कुछ मात्रा में ही क्या होता है? जाइलम के द्वारा या पैरेन्काइमा सेल्स के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम निम्नलिखित कोशिकाओं का बना होता है। फर्स्ट है हमारा सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ये चारों सेल्स से मिलकर क्या होता है? फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सीव ट्यूब्स। ये लंबी पतली एवं ट्यूब्यूलर सेल्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? लंबवत दिशा में स्थित होते हैं, ठीक है। इनकी वॉल्स पतली तथा कैसे होती हैं? सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। सेल्स के अनुप्रस्थ दीवार पर सीव के समान छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र अनुप्रस्थ वॉल सीव प्लेट्स बनाती है, ठीक है। डायग्राम में देखते जाएंगे। इन पोर से होकर समीपस्थ सेल से इसका कोशिकीय तंतुओं द्वारा क्या होता है? संबंध रहता है, ठीक है। ये जो सीव प्लेट्स बनते हैं वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका की ओर संबंधित रहते हैं, ठीक है। जब सीव प्लेट्स में एक ही सीव एरिया हो तो उसे सिंपल, और यदि अनेक सीव एरिया हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंपाउंड सीव प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। शीतकाल में सीव प्लेट्स जो है वो कैलस नामक कार्बोहाइड्रेट द्वारा एक पतले स्तर, जैसे कैलस कहते हैं, के द्वारा क्या हो जाता है? वो ढक जाता है, ठीक है। जिनसे सीव एरिया क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और खाद्य कार्बनिक पदार्थों का आवागमन जो है वो रुक जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से बसंत ऋतु में कैलस घुल जाता है और सीव ट्यूब्स पुनः क्या हो जाते हैं? क्रियाशील हो जाते हैं, ठीक है। ब्रॉड सीव ट्यूब्स का केंद्रक जो है वो कैसे हो जाता है? नष्ट हो जाता है, अर्थात यह कैसे होते हैं? इननिक्लेटेड होते हैं, मतलब कि केंद्रक रहित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सखी कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स किसको कहते हैं। ये कैसे होते हैं? ये लंबी एक कोश की जीवित कोशिकाएं होती हैं जो हमेशा सीव ट्यूब्स के क्या होते हैं? साइड में स्थित होते हैं, ठीक है। प्रत्येक सीव ट्यूब्स के पार्श्व में प्रायः एक क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स होती है। चूँकि ये केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती है इसलिए ये सीव ट्यूब्स के परिवहन कंडक्टिव फंक्शन पर नियंत्रण रखती है, ठीक है।
कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म की विशेषता है, ठीक है। यह अन्य समूहों के संवहनी पौधों के फ्लोएम में क्या होता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। कंपेनियन सेल्स तथा सीयू ट्यूब्स एक ही सेल्स से क्या होते हैं, उत्पादित होते हैं। एक ही सेल्स से इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। यह पैरेन्काइमा सेल्स की बनी होती है। इनका कार्य और रचना साधारण पैरेन्काइमेटा के समान होता है। फ्लोएम में पाए जाने के कारण इन्हें फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। मोनोकोटिलेडनस प्लांट में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, स्टोरेज है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर ये सीयू ट्यूब से खाद्य कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, मज्जा किरणों को पहुंचाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम रेसे। फ्लोएम के साथ संबंध क्या होता है, द्वितीयक कोशिकाएं ब्लास्ट फाइबर्स या फ्लोएम फाइबर्स कहलाती है, ठीक है।